नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ जानकर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएमएम फॉडलर के बारे में। इसके 1 ईयर के रिटर्न है 213%, यानी कि पैसे को किया है 3 गुने से भी ज्यादा। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ लेवल्स और टारगेट्स को भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं जीएमएम फॉडलर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जीएमएम फॉडलर एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6067 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 4150 रुपीज, जो कि हमें 3% तक नीचे दिखा है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में हमें इसने 18.74% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो धमाकेदार रिटर्न्स हैं, 213% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो भी हमें यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स दिखाई देते हैं, जो कि 484% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अब बात करते हैं की मैट्रिक्स के बारे में। पी रेशियो 85.29 है, जबकि सेक्टर का पी 22.02 है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 22.56 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.46 है। तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई देता है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो जीएमएम फॉडलर ग्लास लाइन इक्विपमेंट, स्टोरेज वेसल्स और एलॉय स्टील इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। तो आप देख सकते हैं 2017 में जो रेवेन्यू थी वो थी 358 करोड़ की, जो कि बढ़कर 2020 में 596 करोड़ से हो गई है, यानी कि रेवेन्यू में हमें बढ़त देखने को मिली है। अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट 2017 में 31 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 71 करोड़ का हो गया, यानी कि फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है। रेवेन्यू के बारे में बात करें या प्रॉफिट के बारे में, हमें यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 5.63%, जबकि जीएमएम फॉडलर की 12.58% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है, 0.67% से 0.97% हो गया है, 91% हो गया है। अगर बात करें नेट इनकम के बारे में, इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है वो है 8.85%, जबकि जीएमएम फॉडलर की 21.56% है। फाइनेंशियल ईयर्स को अगर कंपेयर करते हैं ग्रोथ व्यू पे तो आप देख सकते हैं पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से हमें हर एक बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। तो अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट पे कितना डेब्ट है उसको भी जानना जरूरी है। जो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट जो दिखाई देता है वो है 0, यानी कि नेट डेब्ट फ्री कंपनी है। काफ़ी सालों से इसने डेब्ट नहीं लिया है। टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास तगड़ी होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड के पास 2% की होल्डिंग है। डीआईआईस के पास है 2.12% की होल्डिंग। एफआईआईस थोड़े कम इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, 0.27% की होल्डिंग है, जबकि अदर पार्टीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, 22.61% की होल्डिंग। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर समराइज करें तो हमने देखा कि जीएमएम फॉडलर के रिटर्न्स बहुत ही धमाकेदार रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है, उससे काफी ज्यादा इनकम यहां पर हमें जीएमएम फॉडलर में देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर भी बढ़ा है। बैलेंस शीट पे कोई भी टोटल लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। तो ओवरऑल अगर समराइज करें तो काफी अच्छी कंपनी है। लेकिन एक जो चिंताजनक बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिलने वाला शेयर है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। तो इसे सही समय में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए चार्ट्स पर जाते हैं और जानते हैं कि कौन से है वो लेवल्स जहां पर हमें इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 3500 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 2000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, जो कि इसका 200 डेज का ईएमए भी था। उसके बाद फिर से इसने तेजी दिखाई और 3500 का लेवल इसने रिक्लेम कर लिया था, लेकिन वहां पर इसने थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन दिखाया था और फिर से हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दी थी। 4500 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और फिर से स्टॉक नीचे आता हुआ अभी दिखाई दे रहा है।
रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो जो लास्ट कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है वो एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेलर्स प्राइस को काफ़ी नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स उन पर हावी हो गए और क्लोजिंग फिर भी 4150 के आसपास ही हुई है। अब देख सकते हैं कि अपने 50 डेज के ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ 20 डेज के ईएमए के आसपास क्लोजिंग हमने देखने को मिली है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 79.18, यानी कि ओवरबॉट कैटेगरी में फिलहाल ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय से ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें टेक्निकल करेक्शन हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आप देख सकते हैं आरएसआई का जो नंबर कैलकुलेट होकर आता है वो है 55.17। काफ़ी समय से आरएसआई नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वीकनेस को ही दर्शाता है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एमएससीडी ने पिछले 2 दिनों से हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर दिया है, जो कि संकेत देता है कि यहाँ पर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास काफ़ी दिनों तक ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमें टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है और फिलहाल ये मीडियन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 4740 का लेवल। लोअर बैंड की बात करें तो 3500 का लेवल यहाँ पर बनकर आता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जो पिवट लेवल है वो है 3700 का लेवल। रेसिस्टेंस को ये तोड़ चुका था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 3400 का सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उससे भी नीचे की सपोर्ट की बात करें तो 3000 का भी सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, इसकी संभावनाएं हमें कम ही दिखाई देती है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर बनती हुई दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट में इसने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ये दिखा है। अब देख सकते हैं 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमें फिर से तेजी देखने को मिली थी। फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है वो है 2169 का लेवल। अब पोजीशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, जिसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें आप इसमें पहले से पोजीशन ले रखा है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरा मानना है आप इसे कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल भी सकते हैं। फ्रेश बाय के बारे में बात कर लेते हैं तो मेरा मानना है 3500 का लेवल इसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि उसी के आसपास ये काफ़ी समय से कंसोलिडेट भी कर रहा था और 50 डेज का ईएमए भी उसी के आसपास बनकर आता है। पिवट पॉइंट में भी हमने देखा कि पिवट लेवल जो था उसी के आसपास था। साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी 3400 के आसपास का लेवल था। तो हम कह सकते हैं कि 3500 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो आप यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक लेवल बताना चाहूँगा जो कि इसका 200 डेज का ईएमए। आप देख सकते हैं पास्ट में भी इसने अपने 200 डेज के ईएमए के आसपास काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं कि पहले के दिनों में भी इसने अपने 200 डेज के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। तो आप वेट करना चाहते हैं तो 200 डेज के ईएमए के आसपास वेट कर सकते हैं। कौन से लेवल पर लेना है ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।